हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने यहाँ पर संधि स्टार्ट किया है, संधि में हमने ये पढ़ा संधि क्या होता है और संधि के कितने यहाँ पर भेद हैं। तो देखिए, संधि क्या होता है, जब आप दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो उन वर्णों के परस्पर मेल से उस शब्द में जो विकार आता है या परिवर्तन आता है उसी को आप संधि कहते हैं। जैसा कि उदाहरण में हमने यहाँ पर क्या देखा था, रमा धन ईश तो रमेश हो जाता है। इसी प्रकार गिरि धन इंद्र गिरेंद्र, ऐसे ही अति धन आदि इत्यादि, इन सभी शब्दों को हमने यहाँ पर देखा था। क्या कहा गया है, आपने देखा कि उपयुक्त जो उदाहरणों में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, इसको हम आगे नोट में पढ़ेंगे, अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के परस्पर मेल से संधि में परिवर्तन या विकार आ जाता है। यही परिवर्तन संधि कहलाता है। अतः दो वर्णों अथवा संधियों ध्वनियों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में उत्पन्न विकार जो है क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो ये सभी आपने यहाँ पर कल की क्लास में नोट डाउन कर लिया होगा। हमने यहाँ पर इसके बाद संधि विच्छेद कहा था, जब आप क्या करते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं और उनके जो परस्पर वर्ण हैं उनको आप जोड़ देते हैं। अब उन जुड़े हुए शब्दों को आप अलग अलग कैसे करते हैं, उसी को आप संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, दो वर्णों के परस्पर मेल से बने नए शब्द को पुनः आप पहले की स्थिति में लाना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर अधिकांश है, तो पहले आपने इस प्रकार से दो शब्दों को जोड़ा होगा और उन शब्दों को जोड़ने के बाद आपको अधिकांश मिला होगा। अब फिर से आपने इसी शब्द को तोड़ना है, तो कैसे तोड़ते हैं, जैसे अधिक धन अंश, इसी को संधि विच्छेद कहा जाता है। यहाँ पर हमने संधि के तीन भेद पढ़े हैं। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होता है, वे संधि, अब स्वर संधि में क्या आ जाता है, दो स्वरों के परस्पर मेल से। आपने स्वर वर्णमाला पढ़ी है, वर्णमाला में भी आपने देखा कि स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर संधि क्या होता है, नाम से ही बता रहा है, स्वर संधि, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका व्यंजन नहीं होगा तो स्वर होगा। अब स्वर संधि के भी 5 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला आपका दीर्घ संधि, फिर आपका गुण संधि, वृद्धि संधि, इसके बाद यण संधि और अयाधि संधि। स्वर संधियों के भी 5 भेद बताए गए हैं। पहला दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में हमने क्या कहा था, ह्रस्व या दीर्घ स्वर। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व क्या होता है, अ इ ओ, ये आपका ह्रस्व हो जाता है। इसके बाद इसमें ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। इसके बाद यदि अन्य ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो उनके आने के बाद जो मेल बनता है, मेल से हमेशा दीर्घ स्वर बनता है। अब इसको हम नोट में पढ़ेंगे अच्छे से किस तरह से। तो देखिए, संधि में सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे हो, दीर्घ संधि। हेडिंग डालिए दीर्घ संधि। तो क्या कहा है, देखो हमने यहाँ पर क्या कहा, ह्रस्व या क्या, देखिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अ धन आ, या अ मिलता है तो अ और अ के मेल से क्या बनता है, आ बन जाता है। अ के साथ यदि आप क्या जोड़ रहे हैं, आ जोड़ रहे हैं, तब भी आपका आ ही बनेगा। अ के साथ, सॉरी, अब आ के साथ आप अ जोड़ रहे हैं तब भी आपके पास आ हो जाता है। और यदि आप आ के साथ आ जोड़ रहे हैं तब भी आपका क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, तो ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आए तो हमेशा वो दीर्घ स्वर होते हैं। आ पता है ना, आ आपका दीर्घ स्वर है, तो हमेशा वो दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, अ और अ का मिलान होगा तो आ बनेगा। ठीक है, अ और आ का मिलान होगा तब भी आ बनेगा। आ धन अ भी आ होगा और आ धन आ भी आ होगा। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद कुछ उदाहरण से इसको हम समझेंगे।
अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मत धन अनुसार, मत धन अनुसार। अब देखो संधि जब जुड़ती है, हमने क्या कहा था, दो वर्णों के मेल को कहा जाता है। यहाँ पर दो शब्द नहीं जुड़ेंगे बल्कि दो वर्ण जुड़ेंगे। अब वर्ण कौन कौन से जुड़ेंगे, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को आप जोड़ेंगे। किस प्रकार से जुड़ता है, देखो इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है, मत, किसकी ध्वनि आई, म त, मत तो में अ का स्वर आया, किसका स्वर आया, अ का स्वर आया, यानी कि यहाँ पर क्या जुड़ा, अ, और यहाँ पर क्या है, अ। और आप जानते हैं अ धन अ क्या होता है, आ हो जाता है। अब ये आ जुड़ेगा कहाँ, ये आ जुड़ेगा आपके इसके अंतिम, जो भी आपके पास यहाँ पर वर्ण होगा इस अंतिम वर्ण के साथ, मत तो, ठीक है। आ को आप तो के साथ कैसे जोड़ेंगे तो, अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, तो धन आ क्या हो जाता है, तो धन आ क्या हो जाता है, आपने वर्ण में पढ़ा था, हमने स्वर में आपको पढ़ाया था, जब हमने वर्ण विच्छेद किया था उस समय आपको बताया था कि जो वर्ण है वो स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं। वर्ण बेसिकली आपके इस तरह से होते हैं, वर्ण कौन से होता है ना, इस प्रकार से हलंत के साथ होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते हैं, इसका उच्चारण करने के लिए आपको किसी ना किसी स्वर की मदद लेनी पड़ेगी, या तो वो अ हो सकता है, आ हो सकता है, स्वर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप अभी उच्चारित नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अ जोड़ेंगे, इस हलंत वाले क के साथ अ जोड़ेंगे तो आपको ये क मिलेगा, और अब आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। अब आप इसको क कहेंगे, इसका उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से उच्चारण करना चाहेंगे तो या तो आपको अ, क या का, कि, कु, इस प्रकार का उच्चारण आएगा। क बोलेंगे तो वहां पर भी आपका अ का उच्चारण आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो क है इसमें अ है। जब किसी व्यंजन में अ की स्वर जुड़ा होता है, अ की ध्वनि जुड़ी होती है, तो उस समय उसके नीचे हलंत नहीं होता है। तो जो भी हम व्यंजन पढ़ते हैं वो अ के साथ होते हैं। जो यहाँ पर तो लिखा था इसमें आपको दिख रहा अ नहीं है, लेकिन अ है इसमें। जब हमने आपको वर्ण पढ़ाए थे वहां पर हमने अच्छे से समझा था कि ये तो जो है ये स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, तो अपने स्वतंत्र रूप में ऐसा होता है और इसको हम उच्चारित नहीं कर सकते हैं, लिख सकते हैं लेकिन इसका उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन आपके स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्यों, इसका उच्चारण करने के लिए आपको कहीं ना कहीं स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। तो मैंने क्या कहा, ये तो जो है स्वतंत्र रूप में ऐसा होता है जब इस तो के साथ एक अ ध्वनि जुड़ी होती है, तो उस समय ये मात्रा तो नहीं होती लेकिन इस हलंत को ये हटा देता है, तब जाके ये तो बनता है। तो इस तो को आप सिर्फ तो मत समझिए, जो भी व्यंजन आपके पास है उन सभी में अ की ध्वनि जुड़ी हुई है, अ का उच्चारण उसमें होता है, ठीक है। इसलिए हमने मत में अंतिम वर्ण और उसके प्रथम वर्ण को जोड़ना है। तो म तो के साथ अ था और अ तो यहाँ पे लिखा ही है, तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं नियम क्या है, अ धन अ आपका आ हो जाता है। अब ये आ जुड़ेगा कहाँ, इस व्यंजन के साथ, अंतिम व्यंजन के साथ, ठीक है। अब इस व्यंजन के साथ जब आप इस तो के साथ आ जोड़ेंगे तो क्या कहा था, व्यंजन के साथ जब आप स्वर जोड़ते हैं तो स्वरों की मात्राएं जुड़ती हैं, अ को छोड़ के। अ क्या करता है, अ हलंत को हटा देता है, बाकी आपके क्या जुड़ते हैं, उसकी मात्राएं जुड़ती हैं। तो आ की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है। तो ये आ की मात्रा किसके साथ जुड़ेगी, इस तो के साथ। तो इन दोनों का मेल क्या बनाएगा, ता, समझे आप, ठीक है। तो अब जो है, अब करना क्या है, इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे। ये जो हुआ अ धन, अभी इसको अभी शुरुआती दौर में आप इस तरह से कर रहे हैं, बाद में आप देखते ही इसको पहचान जाएंगे कि कैसे करना है। तो अ धन अ आ हो जाता है, और आ किसके साथ जुड़ेगा, ता के साथ। यानी कि इतना जो हमने यहाँ पर जोड़ा, इसकी जगह पर क्या आने वाला है, मो। तो ऐसा हमने मो के साथ कुछ नहीं किया है, मो आपका ऐसे ही आएगा। तो और अ यहाँ पर ये जो हमने जोड़ा इन दोनों को, तो ये अब क्या हो गया है, ता। तो मता, और आगे का आप ऐसे ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया है, मतानुसार, ठीक है।
इसको आप जल्दी से लिख लेंगे। इसके बाद और भी हमारे पास यहाँ पर शब्द हैं, उनको भी हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो हमने क्या लिखा कि जब भी आप क्या करते हैं दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ के बाद, आपने ह्रस्व पढ़ा है और दीर्घ भी पढ़ा है वर्णमाला में, ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि आपके पास क्या आ जाता है, ह्रस्व या दीर्घ आता है, तो हमेशा दीर्घ स्वर ही होते हैं। ठीक है ना। अभी हम और आ की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद ए और बड़ी ई की बात करेंगे, फिर ओ और बड़ी ऊ की बात करेंगे। कौन सा ह्रस्व है, ये ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है। तो ह्रस्व या दीर्घ के बाद या में लगाया है दोनों, ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए, उन दोनों के मेल से आपका दीर्घ स्वर बनता है, हमेशा दीर्घ स्वर बनता है। तो ये जो है ना, ये आपका हमेशा दीर्घ स्वर होगा। क्या होगा, दीर्घ स्वर। ठीक है। यहाँ आपका ह्रस्व भी आ सकता है, ऑब्लिक दीर्घ भी आ सकता है ना। और इसमें भी आपका ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी आ सकता है, ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है। बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको लिख दूं या इधर ही लिखूं, मतानुसार। मतानुसार, इसका जो संधि विच्छेद है ये आपका मतानुसार हो गया है ना। तो यहाँ पर इसको आप लिख लेंगे। दूसरा है, ये पहला है, दूसरा है गज धन आनन। गज धन आनन, तो करना क्या है, गज में किसका उच्चारण आया, अ का उच्चारण। क्या कहा मैंने, सभी व्यंजन में अ का उच्चारण आता है, अ की ध्वनि सुनाई देती है, तो अ आया यहाँ पर। ठीक है। और धन, क्या करना है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण को दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मेल करना है, इन दोनों का परस्पर हमने संयोग करना है। उसके बाद यहाँ पर संधि होगी, दो वर्णों की संधि होगी। किस प्रकार की संधि होगी, अ धन आ। अ धन आ, यहाँ पर देखो हमने क्या कहा, ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ आए हमेशा ही वो दीर्घ स्वर आता है, तो इन दोनों का दीर्घ स्वर आ हो जाएगा। अब ये जो आ है ना, ये किसके साथ जुड़ेगा, इस वर्ण के साथ। यानी कि ज में जब आप आ जोड़ेंगे, अब किसी भी व्यंजन में जब आप स्वर जोड़ते हैं तो स्वर की मात्रा जुड़ती है, ना कि आ लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे जा, ऐसा नहीं होता है, मात्रा जुड़ती है स्वर की। ठीक है ना। तो यहाँ पर जा हो जाता है। ठीक है। तो इतना जो हमने काम किया इन दोनों में, इन दोनों को यहाँ पर छोड़ करके, इन दोनों की हमने संधि की, इन दोनों को छोड़कर बाकी शब्द आप जैसे थे वैसे ही लिखेंगे। इन दोनों में हमने क्या काम किया, और आ को जोड़ा, आ हुआ, ये आ इस जौ के साथ जुड़ा तो जा हो गया, तो हो जाएगा जा, और बाकी शब्दों पे आप नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गजानन। क्या हो जाएगा, गजानन। ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पर गजानन। तीसरा शब्द मैं यहाँ पर लिखूं, सेवा धन अर्थ। सेवा धन अर्थ, अब देखिए सेवा धन अर्थ, यहाँ पर वा किसकी मात्रा है, कौन सा स्वर है, वा। वा में कौन सा स्वर होता है, वा का जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये आपका एक तो ये व हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर आ हो जाता है, इन दोनों से मिलकर बना है ये वा। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर स्वर कौन सा है, आ का स्वर जुड़ा हुआ है, इन दोनों की आपने संधि करनी है। ठीक है। दो वर्णों की संधि करनी है, पूरे शब्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन दो की। तो यहाँ पर आपका आ स्वर जुड़ा है, यहाँ पर अ है, और हम जानते हैं आ धन अ क्या हो जाता है, फिर से आ हो जाता है, और ये आ किसके साथ जुड़ेगा, इस वा के साथ। तो यहाँ पर देखिए वा धन आ,
तो इस वा के साथ फिर से आ की मात्रा जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी ये वा हो जाएगा। ठीक है, तो वा ही होगा। आ धन आ भी क्या होता है, आ ही होता है। यानी कि यदि यहाँ भी आप जोड़ें आ धन आ क्या हो जाएगा, ये भी आ होता है। तो ये वा किस पे लगेगा, ये इस व पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया है, वा। तो जब आप इसको क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो से तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब वो जो है आपका वा बन चुका है इन दोनों का मेल करने के बाद। तो आगे आपके पास क्या है, थ, सेवार्थ। इस प्रकार से इन वर्णों का हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, हमने अ को अ के साथ जोड़ा, हमने अ को आ के साथ जोड़ दिया, हमने आ को अ के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो इतने शब्द आपके पास आ गए हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम एक चौथा शब्द भी यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, चौथा शब्द जैसे आपका है विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। ठीक है, अब देखिए ये आधा दो है। ठीक है, हलंत के साथ, इसमें अ का उच्चारण नहीं है। ठीक है, इसमें अ का उच्चारण नहीं है। अब देखिए अंतिम वर्ण, इन दोनों की संधि भी करनी है, बाकी शब्दों को हमने छेड़ना ही नहीं है। क्या कहा, संधि विच्छेद होता क्या है, दो अंतिम, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का क्या होगा, मेल होगा। मेल किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर ये चीजें हैं, ये हमने यहाँ पर 4 नियम आपको बता दिए क्या क्या होता है। तो इसमें किसका उच्चारण आ रहा है, आ का, और इसमें भी आ लिखा हुआ है साफ साफ। और आपने देखा आ धन आ क्या होता है, आ ही होता है। ठीक है, आ ही होता है। और अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या है, य है, ये व्यंजन है। और देखो या के साथ जब आप आ जोड़ेंगे तो ये भी आपका या ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी आ की ही ध्वनि आ रही है, आ का ही स्वर आ रहा है, और आ धन आ भी आपके पास क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो ये आ किसके साथ जुड़ता है, या के साथ। तो यहाँ पर यानी कि टोटल इसको करने के बाद हुआ क्या है, या ही आया इन दोनों को जोड़ने के बाद। लेकिन नियम से हम करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको हमने रटना है कि विद्याधन आलय का आलय होता है, विद्यालय होता है, ये रटना नहीं है। हमने नियमों को समझना है, चीजों को समझना है कि ये आया कैसे और क्यों आया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो या है ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये फिर से आपका या ही हो जाएगा। जो बाकी बचे हुए वर्ण हैं उनको तो आप एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो विध, इस पे तो हमने छेड़ा नहीं, इन दोनों का मेल या बन गया है, आ धन या आपका या बन गया है, और लय तो आपके पास था ही पहले से। तो अब आया ये विद्यालय इस प्रकार से। ठीक है ना, तो रटनी नहीं है चीजों को, चीजों को समझना है, तब जाके हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर सकते हैं। किन्हीं भी दो शब्दों का आप संधि विच्छेद कर सकते हैं या उनका संधि में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका आ का नियम, और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये था कि यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आए तो हमेशा वो दीर्घ स्वर ही बनता है। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो हमेशा दीर्घ स्वर में ही परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये था आ का नियम। अब इसके बाद है दूसरा कि यदि आपके पास ह्रस्व स्वर इ है और इस इ को आप इसी इ से आप जोड़ रहे हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, बड़ी ई। क्या कहा था, ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आए तो हमेशा दीर्घ होता है। यहाँ कोई ह्रस्व नहीं होगा, यहाँ दीर्घ स्वर आएगा। इसके बाद बात करूं इ धन ई, तो इससे भी आपका दीर्घ स्वर ई बनेगा। ई धन ई बराबर क्या हो जाएगा, तब भी ई, और बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा, ई। तो देखो ये ह्रस्व या दीर्घ के बाद, स्वरों के बाद यहाँ पर आपके पास ह्रस्व या दीर्घ स्वर, किसी भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ आप, तो देखिए इ धन ई पहला नियम, बड़ी ई,
फिर इ धन ई, बड़ी ई, ठीक है, दीर्घ स्वर है ये भी, ई धन ई, तो ये भी बड़ी ई धन ई, ये सॉरी यहाँ पर बड़ी ई ही आएगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। और अब तो आपको थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद अभी आप भी बताएंगे कैसे करना है। मैं यहाँ पर एक शब्द लिखूं, जैसे अभी धन इष्ट, अभी धन इष्ट, ठीक है। हमने क्या कहा, किसको जोड़ना है, ध्यान देंगे और इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। मैंने क्या कहा, अंतिम वर्णों को जोड़ना है, इन अंतिम वर्णों की संधि करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें इस भ भी में किसकी मात्रा है, कौन से स्वर का उच्चारण आ रहा है इस भी में, इसमें छोटी ई का स्वर आ रहा है, इसमें छोटी ई का स्वर है, किसका, छोटी ई का स्वर है, ठीक है। धन यहाँ पर किसका स्वर है, यहाँ पर आपका, सॉरी यहाँ पर छोटी ई का था, छोटी ई धन छोटी ई, तो क्या हो जाता है, बड़ी ई। यहाँ पर हमने क्या कहा कि ई धन ई क्या हो जाता है, बड़ी ई, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपको क्या करना है, इसमें बड़ी ई लगाना है, किस में लगाएंगे, इसके अंतिम वर्ण के साथ। तो देखिए इस भी धन ई, इन दोनों को आपने जोड़ना है, ठीक है। इसमें जब आप बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो आप जानते हैं ई धन ई क्या हो जाता है, बड़ी ई, तो ये जो छोटी ई की मात्रा लगी थी अब ये बड़ी ई की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक है। अब ये जो है बड़ी ई की मात्रा में यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। तो अब इसका जब आप लिखेंगे इस शब्द का, तो इन दोनों की संधि से क्या बन जाएगा, ये पहले छोटी ई की मात्रा थी, अब जो है ये अभिष्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे। दूसरा शब्द, जैसे दूसरे शब्द की हम बात करें, प्रतिधन इच्छा, तो इन दोनों शब्द में देखिए इसमें छोटी ई की मात्रा, धन बड़ी ई, हमने क्या पढ़ा, छोटी ई और बड़ी ई मिलाकर भी बड़ी ई बनाते हैं, यानी कि अब इस तौ में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, इन दोनों में, ठीक है ना, इन दोनों में बड़ी ई की मात्रा, तो इसका जो संधि है क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा। ऐसे ही यदि थर्ड हम बात करें यहाँ पर, तो जल्दी से भी लिख लेंगे, और मैं यहाँ पर लिखूं नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है इस अंतिम वर्ण में, ठीक है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है और साथ ही साथ यहाँ पर भी बड़ी ई है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बड़ी ई धन बड़ी ई हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नारीश्वर, नारीश्वर, इन दोनों की संधि से आपका नारीश्वर शब्द बन गया, नारी धन ईश्वर, नारीश्वर। इससे पहले हम ये नहीं किया, इसको कर लेते हैं, इसको हम अंतिम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपका चौथा हो जाएगा। देवी धन इच्छा, ठीक है, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है
और प्लस इसमें छोटी ई की मात्रा, तो बड़ी ई धन छोटी ई आपके पास बड़ी ई ही आता है, और ये किस पे लगेगा, इस पर। तो क्या हो जाएगा, देवी छा, देवी छा। ठीक है, तो इन शब्दों को इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। तीसरा है उ धन उ बराबर उ, ऐसे ही उ धन उ बराबर भी उ, उ धन उ बराबर भी उ, हमेशा दीर्घ स्वर आएगा, और उ धन उ भी आपका क्या हो जाएगा, उ ही होगा। ठीक है, हर कंडीशन में आपके पास दीर्घ स्वर आएगा। ठीक है, तो इसका भी एक उदाहरण लिख सकते हैं, विधु धन उदय। देखो यहाँ पर विधु छोटी ऊ की मात्रा है, धन ऊ, तो ये आपको बड़ा ऊ देगा, और बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ पर लगाएंगे आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विधु विधु दय। ठीक है, तो छोटी ऊ और बड़ी ऊ मिला करके आपको क्या मिल जाएगा, बड़ी ऊ मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद है दूसरा, ये पहला है, दूसरा है यहाँ पर मधु मधु धन ऊष्मा, मधु धन ऊष्मा। तो यहाँ पर देखिए छोटी ऊ, और यहाँ पर आपका ऊष्मा में बड़ी ऊ आ जाएगा। तो छोटी ऊ और बड़ी ऊ मिलकर के भी ऊ का ही निर्माण करते हैं, तो इन दोनों के संधि से कौन सा शब्द बन जाएगा, मधुस्मा, मधुस्मा। तो मधुस्मा इस प्रकार का शब्द बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मधुस्मा। अब यहाँ पर थर्ड है, जैसे वधु वधु, बड़ी ऊ का उच्चारण आया, वधु धन ऊर्जा, सॉरी वधु में छोटी ऊ लगाते हैं, तो नहीं, इसमें वधु धन ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए उ धन ऊ, और ये भी बड़ी ऊ का उच्चारण करता है, दोनों के संयोग से क्या बन जाएगा, वधुजा। ठीक है, वधुजा। तो तीन नियम हो गए, जब आपने छोटी ऊ को छोटी ऊ के साथ ओ धन ओ आपका ऊ हो जाएगा, ओ धन ऊ, ऐसे ही छोटी बड़ी ऊ और बड़ी ऊ मिला करके भी आपका बड़ी ऊ का ही यहाँ पर बनाते हैं। इस प्रकार से यदि यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूं, वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, वधु ये तो आपकी बड़ी ऊ की मात्रा, और धन छोटी ऊ, तो क्या हो जाएगा, बड़ी ऊ और छोटी ऊ मिला करके क्या बनाते हैं, बड़ी ऊ बनाते हैं। तो इसका संधि क्या हो जाएगा, वधु सव। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वधोत्सव। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ आए, तो उन दोनों के मेल से, उन दोनों के संयोग से किस प्रकार का विकार आता है, हमेशा और हमेशा वो दीर्घ स्वर देता है। जैसे हमने अ को आ के साथ, या अ के आ को आ के अ के साथ,
इस प्रकार से जोड़ा तो हमें हमेशा ही दीर्घ स्वर ही मिला। ठीक है, ऐसे ही ई के केस में भी यही हुआ, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, किसी को भी जोड़े हमेशा आपको बड़ी ई ही मिलेगा। ओ को मिलाएंगे तो समान, देखिए स्वरों को इस प्रकार से समान, ये ह्रस्व और दीर्घ है, ठीक है ना, ये ह्रस्व और दीर्घ कहलाते हैं। दीर्घ क्या होते हैं, जिनका उनके उच्चारण, देखिए इनका जो है उच्चारण सेम है, लेकिन जो समय है दोनों में उसमें परिवर्तन है। ठीक है, ए ई तो उसमें दुगना समय लगता है, तो छोटी ई आपका ह्रस्व स्वर है और बड़ी ई आपका दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके उच्चारण में दुगना समय लगता है, छोटी ई से बड़ी ई का उच्चारण करने में दुगना समय लगता है, इसलिए इसको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ये नियम है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कैसे किया है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, इनको आप कर लेंगे। पहला है जैसे परम धन अर्थ, ठीक है। दूसरा है जैसे पर्वत धन आरोही, ठीक है। इनको आपने संधि, इनकी संधि करके लिखना है। ऐसे ही सेवा धन अर्थ, रवि धन इंद्र, ठीक है, रवि धन इंद्र, इन सभी को आप क्या करेंगे, घर से करके लाएंगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही साथ आपकी बुक में भी कुछ एक्सरसाइज होंगे जिनमें आपने क्या करना है, इनका संधि आप किस प्रकार से इनको मिलाने के बाद आप इनकी संधि के बाद क्या परिवर्तन आया, क्या विकार आया, ये आप घर में जाके इसको जरूर कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे हम संधि विच्छेद को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।